कभी सोचा है कि भाषा में कुछ छोटे छोटे शब्द कैसे वाक्यों को पूरी तरह से बदल देते हैं? अक्सर हम इन पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन सच तो ये है कि इनके बिना हमारे वाक्य बिखर जाएंगे। आज हम इन्हीं छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली शब्दों यानी प्रेपोजिशंस के काम को समझने वाले हैं। तो सोचिए, ये सब अलग अलग शब्द हैं, जैसे पहेली के टुकड़े। ये एक साथ जुड़कर एक मतलब वाली बात कैसे बन जाते हैं? जानते हैं? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है जो इन सब को एक साथ जोड़ता है। अब इससे देखिए, किताब, मेज, ये एक अधूरा सा ख्याल है ना? किताब का मेज से क्या लेना देना है? क्या वो मेज के नीचे है या उसके बगल में? हमें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि एक बहुत जरूरी कड़ी गायब है। लेकिन जैसे ही हम एक शब्द पर जोड़ते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है। किताब मेज पर है। अब हमें किताब और मेज के बीच का रिश्ता पता है। यही तो है प्रेपोजिशन की ताकत। ये कनेक्शन बनाता है। चलिए, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्रेपोजिशंस को आप वाक्य का सीक्रेट ग्लू या गोंद समझ सकते हैं। ये उन हिस्सों को जोड़ते हैं जो अकेले में अधूरे लगते हैं और हमारे वाक्यों को एक मतलब और एक ढांचा देते हैं। तो आखिर ये प्रेपोजिशन करता क्या है? जैसा कि इसकी परिभाषा बताती है, यह किताब जैसी संज्ञा या सर्वनाम को मेज जैसे वाक्य के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। यह एक पुल की तरह काम करता है जो शब्दों के बीच का रिश्ता एकदम साफ कर देता है। वैसे तो प्रेपोजिशंस के कई काम हैं, पर 3 सबसे जरूरी हैं। वो हमें बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है यानी स्थान, कब है यानी समय, और किस तरफ जा रही है यानी दिशा। ये हमारे विचारों के लिए एक तरह से मैप बना देते हैं। सबसे पहले स्थान। जब हम कहते हैं बिल्ली बक्से में है, तो प्रेपोजिशन में हमें बिल्ली की एकदम सटीक जगह बताता है। दिमाग में एक क्लियर तस्वीर बन जाती है। बिल्ली बक्से के ऊपर या नीचे नहीं, बल्कि उसके अंदर है। फिर आता है समय। शो रात 8 बजे शुरू होता है। यहाँ 8 बजे हमें बताता है कि घटना कब होगी। ये समय में एक खास पल को दिखाता है, जिससे वाक्य बिल्कुल सटीक बन जाता है। और आखिर में दिशा। वह दुकान की ओर चली। प्रेपोजिशन की ओर हमें गति की दिशा दिखाता है। हम जानते हैं कि वो कहाँ जा रही है। प्रेपोजिशंस के बिना ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब चलिए कुछ और आम प्रेपोजिशंस को काम करते हुए देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए कि ये कितने अलग-अलग तरीकों से काम कर सकते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यह कितनी आसानी से दिख रहा है कि ये शब्द कितने अलग-अलग काम करते हैं। मैं और पर जगह बता रहे हैं, को समय का इशारा कर सकता है, के लिए किसी काम का कारण बता रहा है, और द्वारा तरीका। सोचिए जरा, ये छोटे छोटे शब्द हमारी भाषा में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अब तक ये साफ हो गया होगा कि प्रेपोजिशंस कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें एक संदर्भ देते हैं और हमारे ख्यालों को साफ साफ पेश करते हैं। ये सच में हमारी भाषा के, कह सकते हैं, अनसंग हीरोज हैं। आखिर में सारी बात घूम फिरकर इसी एक आइडिया पर आ जाती है। प्रेपोजिशंस का सबसे बुनियादी काम है रिश्ता दिखाना, चाहे वो जगह का हो, समय का, दिशा का या फिर किसी कारण का। उनके बिना हमारे पास बस शब्दों का एक झुंड होगा, कोई मतलब की बात नहीं। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्रेपोजिशंस की तरह और कौन से ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता, पर जो हमारे बोलने और लिखने की पूरी दुनिया को बनाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।